गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर के ओहदे पर बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने तबादले का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ऑर्डर के मुताबिक बादुल नजर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास तबादलों का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की सदा मुस्तरद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स देते हुए कहा, घड़ी बहुत तेज चल रही है, 90 रोज खत्म होने वाले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि किसने फोन करके ट्रांसफर की दरख्वास्त की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के टेप, ऑडियो टेप्स, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अदलिया के किरदार पे उभर कर आया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूंगा कि जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि इन ऑडियो टेप्स की शफाफ और साइंटिफिक तहकीकात होनी चाहिए। ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि रूल ऑफ लॉ माशरे की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कानून की पासदारी के बगैर मुल्क जंगल बन जाता है। गुज़िश्ता 4 साल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को जेल भेजा गया। 2017 में नवाज शरीफ को फर्जी कहानी पर हटा दिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने गरीब लोगों का भी ख्याल रख रही थी। एक एहसास था, पनाहगाहें थीं, लंगर खाने थे, एहसास प्रोग्राम चल रहा था, रेडी बानों को, स्टॉल वालों को रेडियां मिल रही थी कि वो कोई 2 वक्त की रोटी कमा सकें। सेहत कार्ड था। तनख्वाहदार तबका, उसकी नुमाइंदगी नहीं है इन ऐवानों में। ये जो आज अवाम की चीखें हैं, याद रखें, जो अवाम चीख सकते हैं कल आप पर चिंगाड़ भी सकते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सब कुछ ठीक चल रहा था। अपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम का ऐवान में इजहार ख्याल कहा, रेजीम चेंज के बाद मुल्क के मौशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। सेहत कार्ड बंद कर दिया गया। हुकूमत के पास ऑडियो वीडियो लीक के अलावा कुछ नहीं। इमरान खान अवाम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। हाथ मत काट के दे, ये टाइम बॉम्ब्स मुआशी बदहाली के और बारूदी सुरंगें मईशत को तबाह करने की किसने बिछाई? कौम को ये भी तो बताए ना। ये सारा कुछ करके इस मुल्क की आवाम पे जिंदगियां तंग करके, मुआशी बदहाली के लिए एक्सपोज करके, अब जनाब चेयरमैन टांग पे पट्टी बांध के वहाँ बैठ गए हैं। माशी बारूदी सुरंगें किसने बिछाई थी? ये सब कुछ करके टांग पर पट्टी बांधकर बैठ गए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सेनेट में इजहार ख्याल, बोले कि महंगाई पर ऐवान में बैठा कोई शख्स खुश नहीं होता। रियासत को बचाने के लिए जाने भी हाजिर हैं। हमने कोई शब खून नहीं मारा, आपके अपने साथ छोड़ गए थे। कुर्सी से चिमटे रहने के लिए आइन तोड़ा गया। IMF का पाकिस्तान के मिनी बजट पर इत्मीनान का इजहार। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। 1 माह बाद $1.1 अरब किस्त की मंजूरी दी जाएगी। 30 जून तक मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदात के मुसावी लाने पर इत्तेफाक हो चुका। जून 2023 तक $2.6 अरब मौसूल होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए जून के बाद नई दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया, ज़लज़ला मुतासरा इलाके आदियामान आमद, ज़लज़ला ज़दगान से मुलाकात, यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से भेजे गए इमदादी सामान को तुर्क हुकाम के हवाले किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी का मिलकर मुकाबला करेंगे। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। बिजली के हालिया ब्रेकडाउन की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट विफाकी काबीना को अरसाल। NTDC के अफसरान नेपरा, पावर कंट्रोल मैनेजमेंट और शिफ्ट इंचार्ज जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध से 600 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करने पर HVDC सिस्टम में फॉल्ट आया। 2 साल में 300 बार खराबी आई, किसी ने तवज्जो नहीं दी। इंक्वायरी कमेटी की जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। ब्रेकडाउन से मुल्की मईशत को 80 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा था। PTI के 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली समेत दिगर से 7 मार्च को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत दिगर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मेंबरान को डी नोटिफाई करने का इकदाम मुअत्तल कर रखा है।
इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खारिज की जाएं। इमरान खान ने प्रोसिक्यूटर को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा दहशतगर्दी की दफात अदालती फैसले की तौहीन है। दहशतगर्दी का कानून सियासी मुखालिफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि 16 रोज मौत की चक्की को भी ससुराल समझकर गले लगाया। मुल्क जिंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रहा है। शेख रशीद ने ट्विटर पैगाम में कहा कि इक्तदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है, अब या कभी नहीं का वक्त आ गया है। आज दोपहर 3 बजे लाल हवेली में अहम बयान देने का भी ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची का 19 फरवरी को सड़कों पर आने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 11 यूनियन काउंसिल्स में इंतखाबात करवाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मैंडेट कबूल करना पड़ेगा। बल्दियाती इलेक्शन और कराची किसी का मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाब करवाना है, किसी जमात का तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं। मुल्क भर में महंगाई की शदीद लहर, गरीब का जीना मुश्किल। मुर्गी का गोश्त रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गया। फी किलो कीमत 750 रुपए हो गई। अदरक 490, लहसुन के दाम 260 रुपए हो गए। प्याज 185, मटर 135 रुपए में फरोख्त। फलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। अनार 390 रुपए फी किलो, किन्नू 300 रुपए फी दर्जन मिलने लगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी का रुझान जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 63 पैसे सस्ता हो गया। अमेरिकी करेंसी 262 रुपये 75 पैसे की सतह पर ट्रेड होने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 268 रुपये में फरोख्त होने लगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से पंजाब असम्बली के साबिक अरकान की मुलाकात। पार्टी की तंजीम साजी और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के अमूर पर गौर। सोशल मीडिया और यूथ विंग्स को यूनियन काउंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। आइंदा इलेक्शन की तैयारी, मसाइल के हल की हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। मरियम नवाज ने कहा कि हर दबाव का मुकाबला करते रहनुमा और कारकुन हमारे सर का ताज हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सेहत से मुतालिक प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन, ज़रूरी अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी आइंदा दिनों में सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से प्लान पेश करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए होमवर्क मुकम्मल रखना होगा। पंजाब हुकूमत का रमज़ान में गरीब को बड़ा रिलीफ देने का गौर। ज़राए के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी देने का प्लान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा की बुनियाद पर नकद रकम दी जाएगी। आटे पर भी सब्सिडी का तयन किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान जल्द मुतवक्के है। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज मलिक क़य्यूम इंतकाल कर गए। मलिक क़य्यूम का इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने से हुआ। मलिक क़य्यूम अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जस्टिस रिटायर्ड मलिक मोहम्मद क़य्यूम की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा मलिक क़य्यूम कानून के शोबे में अपना एक मुमताज़ मकाम रखते हैं।